अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूरह बकरा जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है मुत्तकी लोगों के बारे में, बिलीवर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन पेश किया है। और उसमें ये कहा है कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाह, है ना, वो गैब पे ईमान लाते हैं। तो इस्लाम का और कुरान का जो इंट्रोडक्शन है, अल्लाह ताला ने जैसे ही इंसानियत को इस कुरान के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, जब कहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये वो लोग हैं जो गैब पे ईमान लाते हैं। तो गैब का मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन इम्पेरिकल हैं, है ना। तो नॉन इम्पेरिकल चीज़ों पे ईमान लाना, नॉन इम्पेरिकल का मतलब ये हो गया कि वो सारी चीज़ें जो आपके जो सेंसेस हैं, है ना, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके रीच में नहीं है ना। तो उन चीज़ों पे ईमान लाते हैं और जो अल्लाह ने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो सलाह कायम करते हैं, मतलब प्रेयर करते हैं 5 वक्त जो हमें कहा गया। तो नॉन इम्पेरिकल चीज़ों पे ईमान लाते हैं। तो ये एक बुनियादी शर्त है कि आपको नॉन इम्पेरिकल पे ईमान लाना है। अब अगर कोई ये कहता है आपसे कि नहीं भाई, हम तो अल्लाह पे उस वक्त तक या किसी एक खुदा पे, गॉड पे उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप इसका एम्पेरिकल एविडेंस नहीं देते, जब तक आप ये चीज़ साबित न कर दें कि ये देखो ये चीज़ खुदा है, ऐसे जैसे कि सामने कोई पेड़ दिख रहा है या कोई पत्थर है या कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो अपने होने को बजाते खुद साबित कर दे इन एन इम्पेरिकल वे, मतलब कि उसको हम अपने सेंस ऑर्गन से पहचान सकें, तभी हम ईमान लाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने खुद किताब में ये कह दिया है कि वो मोमिन नहीं है जो कि देख के ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वो है जो कि गैब पे ईमान लाते हैं, जो नॉन इम्पेरिकल एविडेंसेस के ऊपर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे ही विदाउट एनी प्रूफ जो मोमिन हैं, बिलीवर्स, इनको नहीं छोड़ दिया है। जब आप कुरान का मुताला करेंगे तो आगे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने क्या दलील रखी है, और वो दलील ऐसी है जो कि लॉजिकल है और जिसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन ह्यूमन रीजनिंग में छुपा है ना। चूँकि जो गैब का मामला है, जो गैब का रेल्म है, गैब का जो आलम है, वो एक ऐसा आलम है या एक ऐसी दुनिया है जिसका एक्सेस हमारी जो हवास है उसको नहीं दिया गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को बाशऊर बनाया है और उसके पास रीजनिंग की कैपेसिटी दी है। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम उन चीज़ों को जान सकते हैं जिसको हम एम्पेरिकली नहीं जान सकते, है ना। जैसे कि हम ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम रीजनिंग करते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारे जो रीजनिंग हम वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, या आगे चल के आप जो है कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें एक सच्चाई हैं जिसको आप एम्पेरिकली यहाँ पे नहीं देख सकते, लेकिन उसके होने की जो दलील है वो आप ऐसे पेश करते हैं कि उस चीज़ को हम अपने नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके थ्रू हम साबित कर पाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं
کہ ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں, ہے نا, ڈیٹیکشن کرتے ہیں یا انڈکشن کرتے ہیں, اور اس کے تھرو ہم اس چیز کو اس نان امپیریکل ریئلٹی میں ہم قدم رکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے, ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ امپیریسزم میں آپ کو ایمان کی جو ہے آپ کی پرکھ نہیں ہوگی. آپ کو امپیریسزم پتہ چل جائے گا جب آپ کی آنکھ بند ہوگی, ہے نا, یہی ایمان ہے. اور جب آپ نان امپیریکل ریئلٹیز پہ ایمان رکھتے ہیں, یوزنگ یور ریشنل فیکلٹی which allows you to reason, which allows you to apply logic, then you come to the reality. اب اگر کوئی انسان ریزن اور لاجک کا ہی انکار کر دے, وہ یہ کہے کہ جو چیز ہمیں دکھتی ہے, سنائی دیتی ہے یا محسوس ہوتی ہے, وہی ریزنیبل ہے اور وہی لاجیکل ہے, تو ایسے لوگ ان کو نہیں کچھ سمجھایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ فاؤنڈیشن جو ہے ایجوکیشن کا یا فاؤنڈنگ نالج جو ہونی چاہیے انسان کے پاس ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, وہی نہیں ہے. اس میں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایمپیریسزم کیا ہے, ایپسٹیمولوجی کیا ہے, فلسفی کیا ہے, سائنس کیا ہے, ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ کیا ہے, اور لاجک کیسے نیویگیٹ کرتا ہے آپ کے ریزننگ کیپیسٹی کو. ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر آپ اس چیز پہ ڈسکس کر پائیں گے کہ بھائی ہم کسی چیز کی سچائی کو جب جانتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں تو اس کے کتنے راستے ہو سکتے ہیں. خیر, یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا جس میں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بہت ساری سچائی ایسی ہے جو نان امپیریکل ہے, جس کو ہم لاجیکل ڈیٹیکشن سے یوزنگ آور ریزننگ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی کے ذریعہ ہم اپنی جو ریلیجیس ایویڈنسز ہیں اس کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں. ریلیجیس ایویڈنس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے امپیریکل ایویڈنس کا ہونا نیسیسری نہیں ہے یا کوئی نیسیسٹی نہیں ہے. اگر یہ چیز امپیریکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں ہوتا کہ الذین یؤمنون بالغیب, غیب کی بات ہوتی ہی نہیں. بات یہ ہوتی کہ بھائی الذین یؤمنون, غیب کا جو الٹا ہے امپیریکل کی جو عربک ہے, مجھے عربک نہیں آتی ہے, وہ ہو سکتی تھی. خیر, امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے جس میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.